श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड का 21वां सर्ग। सीता जी का रावण को समझाना और उसे श्री राम जी के सामने नगण्य बताना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तस्य चद्वचनं श्रुत्वा सीता रोदस्य राक्षसा, आर्तादीनस्वरादीनं प्रत्युवाच तथा शनि। उस भयंकर राक्षस की वह बात सुनकर सीता जी को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने दीन वाणी में बड़े दुख के साथ धीरे धीरे उत्तर देना प्रारंभ किया। दुखार्ता रुदती सीता वेप्यमाना तपस्विनी, चिंतयन्ती वरारोहा पतिमेव पतिव्रता। उस समय सुंदर अंगों वाली पतिव्रता देवी तपस्विनी सीता दुख से आतुर होकर रोती हुई कांप रही थी और अपने पति देव का ही चिंतन कर रही। तृणमन्तता कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता, तृणमन्तता कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता। निवर्तय मनोमत्ता स्वजने प्रियतामनः। पवित्र मुस्कान वाली विदेह नंदिनी ने तिनके की ओट करके रावण को इस प्रकार उत्तर दिया। तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो और आत्मीय जनों अपनी ही पत्नियों पर प्रेम करो। नामां प्रार्थयितुं युक्तस्त्वं सिद्धिमोपाकृतम्। अकार्येण मया कार्यमे कपल्यां विगर्हितम्। जैसे पापाचारी पुरुष सिद्धि की इच्छा नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम मेरी इच्छा करने के योग्य नहीं हो। जो पतिव्रता के लिए निंदित है वह ना करने के योग्य कार्य में कदापि नहीं कर सकती। कुलम संप्राप्तयां पुण्यम कुले महति जात्यां, एवं मुक्त्वा तु वैदेही रावणं तं यशस्विनी। रावणं पृष्ठता कृत्वा भूयो वचनं ब्रवीत्। नायमोपेयकी भार्या परभार्या सती तो। क्योंकि मैं एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूँ और व्याह करके एक पवित्र कुल में आई हूँ। रावण से ऐसा कहकर यशस्विनी विदेह राजकुमारी ने उसकी ओर अपनी पीठ फेर ली और इस प्रकार कहा, रावण मैं सती और पराई स्त्री हूँ।
तुम्हारी भार्या बनने योग्य नहीं हूँ। साधु धर्म विवेक्षस्व साधु साधु व्रतम चरो यथा तव यथान्येषां रक्षादारा निशाचर। अरे निशाचर, तुम श्रेष्ठ धर्म की ओर दृष्टिपात करो और सत्पुरुषों के व्रत का अच्छी तरह पालन करो। जैसे तुम्हारी स्त्रियां तुमसे संरक्षण पाती हैं, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की भी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आत्मानमुपमां कृत्वा स्वेषुदारेषु रम्यताम् आतुष्टं स्वेषुदारेषु चपलं चपलीन्द्रियम् नयन्ती निकृति प्रज्ञं परदारा पराभवम्। तुम अपने को आदर्श बनाकर अपनी ही स्त्रियों में अनुरक्त रहो। जो अपनी स्त्रियों से संतुष्ट नहीं रहता तथा जिसकी बुद्धि धिक्कार देने योग्य है, उस चपल इंद्रियों वाले चंचल पुरुष को पराई स्त्रियां पराभव को पहुंचा देती हैं, उसे फजीहत में डाल देती हैं। यह संतो नावा संति सतो वा नानुवर्त से यथा ही विपरीता ने बुद्धिरान चार वर्जिता। क्या यहाँ सत्पुरुष नहीं रहते हैं, अथवा रहने पर भी तुम उनका अनुसरण नहीं करते हो, जिससे तुम्हारी बुद्धि ऐसी विपरीत एवं सदाचार शून्य हो गई है। वचो मिथ्यापणीतात्मा पत्यमुक्तम विचक्षण राक्षसानां भावायितुम वाना प्रतिपद्य में पद्म से। अथवा बुद्धिमान पुरुष जो तुम्हारे हित की बात कहते हैं, उसे निसार मानकर राक्षसों के विनाश पर तुले रहने के कारण तुम ग्रहण ही नहीं करते हो। आकृतात्मान मां शादिराजान मन्येरतुम सामृद्धानि विनिश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च। जिसका मन पवित्र तथा सदुपदेश कोई नहीं ग्रहण करने वाला है, उसे अन्यायी राजा के हाथ में पड़कर बड़े बड़े समृद्धशाली राज्य और नगर नष्ट हो जाते हैं। तथैव त्वां समासाद्य लंका रत्नोग संकुला अपराधान तवैकस्य न चिरान विनश्यति। इसी प्रकार यह रत्न राशि से पूर्ण लंकापुरी तुम्हारे हाथ में आ जाने से अब अकेले तुम्हारे ही अपराध से बहुत जल्द नष्ट हो जाएगी। स्वाकृतैर्हन्यमानस्य रावणादिदर्शिना अभिनंदन्ति भूतानि विनाशे पाप कर्मणा। रावण जब कोई अदूरदर्शी पापाचारी अपने कुकर्मों से मारा जाता है, उस समय उसका विनाश होने पर समस्त प्राणियों को प्रसन्नता होती है। एवं त्वां पाप कर्माणं वक्ष्यन्ति निकृता जना दिष्ट्यैतं व्यसनं प्राप्तो रोधि इत्येव हर्षिता। इसी प्रकार तुमने जिन लोगों को कष्ट पहुंचाया है,
वे तुम्हें पापी कहेंगे और बड़ा अच्छा हुआ जो इस आतताई को यह कष्ट प्राप्त हुआ, ऐसा कहकर हर्ष मनाएंगी। शक्या लोभयितुं नाहमैश्वर्येण धनेन वा अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा। जैसे प्रभा सूर्य से अलग नहीं होती, उसी प्रकार में रघुनाथ जी से अभिन्न हूँ। ऐश्वर्य या धन के द्वारा तुम मुझे लुभा नहीं सकते। उपधाय भुजं तस्य लोकनाथस्य सत्कृतं कथं नामों धास्यामि भुजमन्यस्याङ्कश्चित्। जगदीश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी की सम्मानित भुजा पर सिर रखकर अब मैं किसी दूसरे की बाह का तकिया कैसे लगा सकती हूँ। अहमोप्य की भार्या तस्य वचा धरापते व्रत व्रत स्नातस्य देव विप्रस्य विदितात्मना। जिस प्रकार वेद विद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राह्मण की ही संपत्ति होती है, उसी प्रकार में केवल उन पृथ्वीपति श्री रघुनाथ जी की ही भार्या होने योग्य। साधु रावण रामेण माम समानः दुखितां वने वासितया शारदं केरण्वेव गजाधिपम्। रावण तुम्हारे लिए यही इच्छा अच्छा होगा कि जिस प्रकार वन में समागम की वासना से युक्त हथनी को कोई गजराज से मिला दे, उसी प्रकार तुम इस दुखिया को श्री रघुनाथ जी से मिला दो। मित्रमोऽप्येकं कर्तुं रामास्थानं परीक्षितां बन्धो या निश्चिता घोरं त्वयासु पुरुष स्वभाव। यदि तुम्हें अपने नगर की रक्षा और दारुण बंधन से बचने की इच्छा हो तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि वे ही इसके योग्य हैं। विदिता सर्वधर्मज्ञा शरणागत वत्सला तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि। भगवान श्री राम समस्त धर्मों के ज्ञाता और सुप्रसिद्ध शरणागत वत्सल हैं। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो जानी चाहिए। प्रसादयस्तु त्वं चैनं शरणागत वत्सलं मां चास्मै प्रयतो भूत्वा निर्यातयितुमर्हसि। तुम शरणागत वत्सल भगवान श्री राम जी की शरण लेकर उन्हें प्रसन्न करो और शुद्ध हृदय होकर मुझे उनके पास लौटा दो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एवं ही ते भवेन् स्वस्ति संप्रदाय रघुत्तमे अन्यथा त्वं हि कुर्वाणः परां प्राप्स्यसि शापदम्। इस प्रकार मुझे श्री रघुनाथ जी को सौंप देने पर तुम्हारा भला होगा, इसके विपरीत आचरण करने पर तुम बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। वर्जयेदो वज्रमुद्दुष्टं वर्जयेदंशकनिश्चरं त्वन्विधं नातु संक्रुद्धो लोकनाथा स राघव।
तुम्हारे जैसे निशाचर को कदाचित हाथ से छूटा हुआ वज्र बिना मारे छोड़ सकता है, और काल भी बहुत दिनों तक तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है, किंतु क्रोध में भरे हुए लोकनाथ और श्री रघुनाथ जी कदापि नहीं छोड़ेंगे। रामस्य धनुषा शब्दम सोष्यसि तुम महास्तनम सतक्रतु विशस्तस्य निर्घोषम वसनेर्यो। इंद्र के छोड़े हुए वज्र गड़गड़ाहट के समान तुम श्री रामचंद्र जी के धनुष की घोर टंकार सुनोगे। ये शीघ्रम सुपर्वाणो ज्वलिताश्याय वर्गा निवितस्यन्ति राम लक्ष्मण लक्षिता। यहाँ भगवान श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी के नामों से अंकित और सुंदर गांठ वाले बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान शीघ्र ही गिरेंगी। रक्षांसी निश्चिंता पुर्याम श्यामना संशया आसंपातुम करिष्यन्ति पतन्तु कंकवाय वाश्याम। वे कंक पत्र वाले बाण इस पुरी में राक्षसों का संहार करेंगे, इसमें संशय नहीं है। वे इस तरह बरसेंगे कि यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं रह जाएगी। राक्षसेन महासर्पांसा राम गरुणो महान उद्धरिष्यति वेगेन वैन्ते इवूर्गान। जैसे विनीतानंदन गरुड़ सर्पों का संहार करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री रघुनाथ जी महान गरुड़ राक्षस राज रूपी बड़े बड़े सर्पों को वेग पूर्वक उच्छिन्न कर डालेंगे। अपने सती माम भरतान तत्तः श्रीगमनिंदमा अश्रुभ्याश्रियम दीप्ताम विष्णु स्त्रीभिरविक्रमे। जैसे भगवान विष्णु ने अपने पति अपने 3 ही पगों द्वारा अस्त्रों से उसके उद्दीप्त राजलक्ष्मी छीन ली थी, उसी प्रकार मेरे स्वामी शत्रुसूदन श्री राम मुझे शीघ्र तेरे यहाँ से निकाल ले जाएंगे। जन स्थाने हत स्थाने नेते रक्षसाम बले आसक्ति त्वया रक्षा कृतमे तत् साधु। राक्षस जब राक्षसों की सेना का संहार हो जाने से जन स्थान का तुम्हारा आश्रय नष्ट हो गया और तुम युद्ध करने में असमर्थ हो गए, तब तुम्हारे छल और चोरी से यह नीच कर्म किया है। आश्रमं तन्तयो शून्यं विवस्य नरसिंहयो गोचरं गत्योर्ध भ्रात्रोरपनीता त्वया धमम्। नीच निशाचर, तुमने पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण के सोने आश्रम में घुसकर मेरा हरण किया है। वे दोनों उस समय माया मृग को मारने के लिए वन में गए हुए थे, नहीं तो तभी तुम्हें इसका फल मिल जाता। नहीं गंधमुपाघाय राम लक्ष्मणयोर स्वयं शक्यं संदर्शने स्थातुम सुना शार्दूलियो रेवो। भगवान श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी की तो गंध पाकर ही तुम उनके सामने नहीं ठहर सकते। क्या कुत्ता कभी
दो दो बाघों के सामने टिक सकता है। तस्य ते विग्रहिताभ्याम युग्रहणम स्थिरम व्रात्रस्येन्द्रबाहुभ्याम बाहुरेकस्य विग्रहे। जैसे इंद्र की दो बाहों के साथ युद्ध छिड़ने पर वृत्तासुर की एक बाह के लिए संग्राम के बोझ को संभालना असंभव हो गया, उसी प्रकार समरांगण में उन दोनों भाइयों का युद्ध का जुआ उठाए रखना या टिकना तुम्हारे लिए सर्वदा असंभव है। क्षिप्रं तो सा नाथो मे रामा सौमित्रिणा सा तोयमल्पमेवादित्या प्राणानदाश्यते शरणे। वे मेरे प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी श्री राम सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ आकर अपने बाणों द्वारा शीघ्र तुम्हारे प्राण हर लेंगे। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य थोड़े से जल को अपनी किरणों द्वारा शीघ्र सुखा देते हैं। गिरिं कुबेरस्य गतो वत्वा आलयं सभां गतो वा वरुणस्य राज्ञाम् आसंशयो दाशरथैर्विमुक्षसे माद्रुमा कालहतो असनेर्यो। तुम कुबेर के कैलाश पर्वत पर चले जाओ अथवा वरुण की सभा में जाकर छिप रहो, किंतु काल का मारा हुआ विशाल वृक्ष जैसे वज्र का आघात लगते ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम दशरथ नंदन भगवान श्री राम के बाण से मारे जाकर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठोगे। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि काल तुम्हें पहले से ही मार चुका है। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे 21 सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आश्रावण आदि काव्य के सुंदर कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हे कृष्ण बोल हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री